हाय, डीएमटी क्लासेस में आपका स्वागत है। आइए आज हम बात करेंगे एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर। ठीक है, यानी कि क्लास 9th में चैप्टर है एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर। तो इसमें जितने भी फार्मूला बनते हैं उन सारे फार्मूलों को आपको डिस्कस करेंगे। उसमें क्या बेसिक आपको सारी चीजें बताएंगे जिससे आपको दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, तो हम पहले एकदम बेसिक फार्मूला से लेके चलेंगे। जो भी फार्मूला आपको बताएंगे उनका एक एक एग्जांपल भी आपको समझाएंगे और ये भी बताएंगे कि फार्मूला आखिर कैसे बनते हैं, कैसे इसको ऐसे लिखा जाता है और क्यों लिखा जाता है, ये भी आपको रीजन देंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला ये फार्मूला हमने लिखा है आपके सामने, a के पावर m डिवाइड a के पावर n इक्वल टू a के पावर m माइनस n। तो ये आखिर इसको ऐसे क्यों लिखा जाता है मैं इसको भी बताऊंगा। ठीक है, तो देखिए क्यों लिखा जाता है। सपोज दैट मैं इसकी जगह एग्जाम्पल लेके आपको समझाने की कोशिश करता हूं। ठीक है, तो देखिए a की जगह हम कोई भी नंबर ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं सपोज दैट, और m की जगह कोई भी नंबर ले लेते हैं। आपके दिमाग में जो आए वही रख, जैसे मेरे दिमाग में आ रहा है 3 तो मैं 3 रख दे रहा हूं, आपके दिमाग में 4 आएगा तो 4 रख दीजिए, क्या दिक्कत है। फिर उसके बाद डिवाइड कर देंगे। फिर इसके जगह अगर a की जगह हमने 2 रख दिया तो जहां जहां a रहेगा वहां वहां क्या रखेंगे, 2 ही रखेंगे। तो इसकी जगह क्या हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा। और n की जगह क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे m था तो हमने 3 रखा है, अब यहाँ पे n आ गया तो हम यहाँ पे कोई और नंबर रखेंगे। ठीक है ना, क्योंकि n अगर m यहाँ पे रहता है, एक जगह यही m यहाँ पे रहता तो हम 3 रखे हैं तो वही 3 यहाँ पे, जो कि सबको पता रहता है इसलिए मैं बेसिक बता रहा है। तो ये हो जाएगा, यहाँ पे हम मान के चलिए हम 4 रख देते हैं। ठीक है, तो ये फार्मूला आपसे कहना चाह रहा है कि जब भी बेस समान रहता है, अगर बीच में डिवाइड हो, अगर बेस समान हो तो उसको लगाने का सबसे आसान तरीका ये होता है कि हम उनके पावर को क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। तो हम बेस लिख के उनके पावर को क्या करेंगे, 3 में से 4 घटाएंगे तो 3 माइनस 4। यही आपसे कहना चाह रहा है कि a के पावर m माइनस n। इससे क्या होता है, सवाल तुरंत लग जाते हैं। ठीक है, बड़े से बड़े जो नंबर होंगे, बड़े से बड़े जो सवाल हो, जो जिनके पावर ज्यादा रहता है, उनको लगाने में दिक्कत नहीं होती, आप तुरंत आंसर बता सकते हैं। इसीलिए इस फार्मूला का यूज किया गया है। तो मान के चलिए अब इसका आंसर कितना आ जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका 3 में से 4 घटाएंगे आपका तो क्या होगा, -1 होगा। ठीक है, जो कि 2 के पावर -1 को आप क्या लिख सकते हैं, 1/2 लिख सकते हैं। इसको क्यों ऐसे लिखा जाता है, इसको भी आगे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहले आप जानिए इसका होता है a के पावर -n का फार्मूला होता है, जो कि a के पावर -n का फार्मूला क्या होता है, 1/a के पावर n होता है। ठीक है, उसी बेस पे इसको लिखा जाता है। ठीक है ना, तो इसको भी हम बताएंगे। तो अब देखिए ये तो हो गया फार्मूला मेथड। ये जो हम सवाल लगाए हैं ये कौन सा मेथड है, तो फार्मूला मेथड है। अब मैथमेटिक्स के रूल के हिसाब से लगाएंगे, जो देखिए उसमें देखिए कितना कैलकुलेशन होगा। तो हम ये तो फर्स्ट रूल हो गया। अब एक सेकेंड मेथड से हम लगाने की कोशिश करेंगे। तो सेकेंड मेथड से लगाएंगे तो देखिए ये लिखा है 2 के पावर 3, तो हम 2 के पावर 3 लिख देंगे। फिर डिवाइड, फिर सवाल को उतारते हैं 2 के पावर 4। अब इसको लगाने का ये तरीका है, ये 2 के पावर 3 डिवाइड 2 के पावर 4 को आप कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं ना, जैसे 5 डिवाइड 6 को आप क्या लिख सकते हैं, 5/6 लिख सकते हैं। 5/6 लिख सकते हैं ना, 5/6। उसी तरह इसको क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 3/2 के पावर 4। तो अब 2 के पावर 3 का मतलब क्या होता है, 2 × 2 × 2। सबको पता रहता है 2 के पावर 4, 2 के पावर 4 का मतलब क्या होता है, 4 बार। देखिए आपको आसान तरीका एक बार फिर समझा रहा हूं। ये 2 के पावर 3 का मतलब ये होता है ना कि जितना ऊपर पावर रहेगा उसको हम उतना बार लिखेंगे। जैसे देखिए 3 है ना, तो हम 2 कितना बार लिखें, 1 2 3। अगर 4 रहता तो 4 बार लिखते गुणा करके। अगर 5 रहता तो 5 बार किसको लिखते, नीचे वाले को, नीचे वाले उतना बार लिखेंगे। अगर जैसे 2 के ऊपर 4 है तो 4 बार 2 लिखना है, 1 2 3 4 बार लिखना है 2। ठीक है ना, समझ गए ना। अगर आपके सपोज 2 के पावर 6 आ जाएगा तो उसको कैसे लिखेंगे, 2 को बार 6 बार, ऐसे 6 लिख देंगे, 1 2 3 4 5, 3 2 5, एक और कर देंगे, 6 हो गया। ऐसे गिन लेंगे आप। ठीक है, तो बहुत इजी है, ये हमको लगता है पता है, लेकिन आपको मैं एक चीज समझाना चाहता हूँ जो समझिए आप। अब यहाँ पे देखिए, अब इसको 2 से 2 कट जाएगा, ये भी 2 से 2 कट जाएगा, अब ये भी 2 से 2 कट जाएगा, बचा क्या, 1/2 बचा, 1/2 बचा। अब हमारा क्या आंसर आया, 1/2 आया है। अब इसको आपको अगर इस वाले आंसर को अगर आपका आंसर आया है तो 2 के पावर -1, आप कहेंगे इससे तो 1/2 है, तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है। 2 के पावर 1 यहाँ पे छिपा है, जैसे ही 2 के पावर 1 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2 के पावर -1 हो जाएगा, जो कि आंसर हो जाएगा, जो यहाँ से मैच करेगा। ठीक है, तो
घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये हो गया पहला फार्मूला का हमने डिस्कस कर लिया और इसका एकदम निचोड़ के हम समझे हैं कि कैसे क्या चीज़ बनता है, वो चीज़ आपको मैंने यहाँ पे सेटिस्फाइड कराया है। ठीक है, तो एक तरीका ये, इसमें देखिए हम कितना कैलकुलेशन की, इतना से यहाँ पे फिर यहाँ से ऐसे काटे पीटे तब हमारा है। इसमें क्या होता है कि तुरंत आप फार्मूला यूज करिए, फार्मूला का यूज करके इजीली आप सॉल्व कर रहे हैं। अगर यहाँ पे छोटा छोटा मान था तो जल्दी कर लिए, अगर यहाँ पे 2 के पावर 32 डिवाइड 2 के पावर 24 ऐसे आ जाएगा तो आपको ज़्यादा लिखने में दिक्कत हो सकती है। इसीलिए क्या किया गया, फार्मूला बनाया गया ताकि आपको जल्दी आप उस चीज़ को आंसर लिख पाएंगे। ठीक है, अब देखिए हम इसे मिटाते हैं, उसके बाद दूसरे फार्मूला पर डिस्कस करते हैं और आपके लिए इसके लिए एक होमवर्क दे देते हैं जो आप कमेंट में बताइएगा। हर एक टाइप में का एक एक कमेंट आपको बताएंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका पहला फार्मूला हो गया। उसको इरेज करके हम पहला फार्मूला हो गया क्या, a के पावर m डिवाइड a के पावर n इक्वल टू क्या होता है, a के पावर m माइनस n। अब दूसरे फार्मूला को हम डिस्कस करेंगे। दूसरे फार्मूला क्या होगा, a के पावर m इंटू a के पावर n इक्वल टू क्या होता है, a के पावर m प्लस n होता है। क्लास 9 के सभी बच्चे देख सकते हैं। फिर तीसरा क्वेश्चन क्या होगा, तीसरा फार्मूला ये होगा, अब a के पावर m फिर उसके ऊपर भी पावर, इसका आंसर क्या होगा, a के पावर m n। ठीक है, फिर 4 वाले पे चलेंगे हम। फिर उसके बाद a बाई बी के पावर n। ठीक है, इसको क्या होगा, a के पावर n बाई b के पावर n। ठीक है, फिर पांचवा, जितना भी इनका है सारे टाइप वाइज हम करा देंगे। ठीक है, उसके बाद और फार्मूला क्या होता है, a इंटू बी के पावर सपोज m पावर m हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा m जब इस पे आएगा, ठीक है, और a के पावर m इंटू बी के पावर m। अब ये हो गया। अब 6 नंबर पे चलेंगे, 6 फार्मूला पे। फार्मूला अब यहाँ पे तो हमको कर्णी वाला पे आप आ जाएंगे, घातांक में सारा हो ही गया। अब कोई फार्मूला तो नहीं छूट रहा है, a के पावर माइनस n वाला छूट रहा है क्या, एक बार हम थोड़ा देख लें। हाँ, a के पावर माइनस n इक्वल टू क्या होता है, 1/a के पावर n होता है। ठीक है, अब 7th में चलेंगे हम। 7th में चलेंगे a के पावर 0 का मान क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, अब ये हो गया। जितने भी ये फार्मूला है, जो बेसिक फार्मूला जो आपको पता होना चाहिए सारा हमने लिख दिया। और एक और जो फार्मूला है जो आपको बताने जा रहे हैं, इसी में क्या है, इसी से रिलेट करता है। ये होता है a बाई बी के पावर माइनस m। तो इसको क्या लिखेंगे, b बाई a के पावर m। ठीक है, तो इसके जो भी एग्जाम्पल है हम सारे का एक एक एग्जाम्पल आपको दे के समझाएंगे। ठीक है, और आप बताइएगा कि ये आपको जो भी चीज हम बता रहे हैं आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। ठीक है, एक बार देख ले आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं। हाँ, तो सबको दिखाई दे रहा है। तो हम पहले क्या करें, पहले वाला तो एग्जाम्पल दे दिया है, एग्जाम्पल देके आपको समझा दिए हैं। अब इसमें का हम आपको होमवर्क दे दे रहे हैं जो आपको बताना है, 2 के पावर 6 डिवाइड 2 के पावर 7, इसका आपका आंसर बताना है। ठीक है, फार्मूला का यूज करके। फिर इसको भी आप उसी तरह लगा सकते हैं, इसको भी हम मान लेते हैं कि आप लगा ही लेंगे क्योंकि ये सब बहुत बेसिक है। ठीक है, सबको पता रहता है, लेकिन हम फिर भी इसमें डिस्कस कर लिए हैं। इसका आंसर क्या होगा, अब आ जाएंगे a के पावर m, उसके ऊपर भी पावर n। ठीक है, अगर इसके ऊपर भी पावर रहेगा तो हम क्या करेंगे। ठीक है, तो इसको हम समझाने की कोशिश करते हैं। सपोज दैट एक जगह हम कोई नंबर लेते हैं, जैसे हम 2 ही ले लेते हैं। ठीक है, और इसके एक के ऊपर पावर है, तो एक जगह हमने 2 रख दिया, फिर यम कह रहा है, अब यम की जगह क्या रखेंगे, यम की जगह अब हम क्या रखेंगे, 2 रखेंगे, चाहे 3 रख देते हैं, चाहे 4 रख देते हैं, जैसे हम मान के चले 3 रख देते हैं। फिर यहाँ पे कैसे किया, ऐसे जैसे जैसे फार्मूला लिखा है वैसे वैसे हम क्या करेंगे, लिखते चले जाएंगे। जैसे 2 यहाँ पे माने हैं तो 2 लिख दिए, फिर यम की जगह अपने दिमाग से क्या लिखे, 3 रखें। फिर ऐसे कह रहा है घेरिए इसको, हम घेर दिए, क्या दिक्कत है। कह रहा है यन, अब यन की जगह कोई मान रखिए, तो यन की जगह क्या करेंगे, हम 4 रख देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 4। अब इसको हम क्या करेंगे,
तो ये हो जाएगा। अब आपसे कहना चाह रहा है कि ए, हम ए यहाँ पे लिखे हैं तो एक जगह आप क्या रखे थे 2, तो 2 रख दिए, हम 2 लिख दिए। जैसे जैसे ये कहेगा फार्मूला उसी तरह आपको लिखते चले जाना है। ए का ए लिखा है आपने, एक जगह क्या माना था 2, तो ए यहाँ पे 2 लिख दिए हम। फिर का यम इंटू, ये यम यन का मतलब ये होता है एम इंटू यन, यहाँ पे इंटू का जो चिन्ह है, सिंबल है, छिपा हुआ है, तो इसका मतलब होता है एम इंटू यन। यानी कि इन दोनों को पावरों को क्या करिए, गुणा करिए। 3 से 4 में गुणा करिए तो क्या होगा, 3 से 4 में गुणा करेंगे तो क्या होगा, 12 होगा, ठीक है, 12 होगा। तो ये हो जाएगा, नहीं यहाँ पे 4 होगा ना, सॉरी, ये हो जाएगा 2 के पावर 12, जो कि हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह आपको एग्जांपल आपको बताना है, नहीं आपको होमवर्क में बताना है। अगर सपोज इसके ऊपर भी ऐसे पावर में आ जाए, जैसे एक और में आपको यहाँ इसी के एक और होता है, ए के पावर m, फिर n, फिर यहाँ पे o दे देते हैं सपोज दैट, तो इसका भी क्या होगा, ए के पावर m n o, इन तीनों क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो उसको भी ऐसे ही लगाएंगे, ठीक है। तो इसका आपको एक एग्जांपल आपको दे रहे हैं ताकि आप घर से लगा के आइएगा, घर से बताइए, कमेंट में बताइएगा, ठीक है। तो आप इसको क्या करें, 2 के पावर मान के चलिए 2 के पावर 6, उसके ऊपर 2, फिर उसके ऊपर भी क्या 3, ठीक है ना। यहाँ पे हम करली ब्रैकेट लगा देते हैं, ठीक है। यहाँ पे करली ब्रैकेट तो नहीं लगाना, यहाँ पे तो नहीं लगा है, लेकिन हम यहाँ पे लगा देते हैं, ठीक है। इसको लगा के बताने, यहाँ पे करली ब्रैकेट लगा देते हैं, ठीक है। तो इसको आप बताइएगा इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। अब हम आ जाएंगे a बाई बी के पावर n, a बाई बी के पावर n को समझेंगे कि a बाई बी के पावर n का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो हम पहले क्या करेंगे, पहले आप फार्मूला को देख लीजिएगा। फार्मूला देखने के बाद उसके बाद इसमें का जितना भी चैप्टर वाइज जितना भी क्वेश्चन है उन सारे क्वेश्चनों को हम लगाएंगे, ठीक है। पहले हम क्वेश्चन लगाने से पहले फार्मूला को समझेंगे, तभी हम सवाल को लगा पाएंगे, ठीक है। तो ये हो जाए a बाई बी के पावर n, ठीक है। तो ये हो जाएगा a के पावर n और b के पावर n, ठीक है। तो इसको भी वैसे ही लगेंगे, a की जगह कोई भी नंबर रख देंगे 2 रख देंगे, और b की जगह भी कोई नंबर रख देंगे, उसके ऊपर क्या कर देंगे, यहाँ पे n की जगह कोई कह रहा है पावर रखने के, पावर रख देते हैं, 4 रख देते हैं। और आपसे ये कहना चाह रहा है आपसे फार्मूला, जब इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन है तो इसको आप ऐसे लगा सकते हैं। तो ये हो जाएगा a के पावर n, कह रहे a के पावर n, ये जो 2 रखे एक जगह, ये 2 रखे एक जगह, उसके ऊपर ये जो n है ना उसके ऊपर आके बैठ जाएगा, फिर यह n इसके ऊपर बैठेगा, जो कि यहाँ पे दिखाया गया, एक बार n a के ऊपर बैठेगा, फिर यही n एक बार b के ऊपर बैठेगा, ठीक है। तो देखिए बैठा दीजिए, 2 के पावर 4 हो जाएगा, फिर ये क्या हो जाएगा 3 के पावर 4 हो जाएगा। अब आपको तो पता ही है, अब 2 के पावर 4 आपको जल्दी लगाना, तो आप क्या करें 2 इंटू 2 4 बार लिख दीजिए, नहीं तो आप क्या करिए इस वाले फार्मूला पे लगा दीजिए, ठीक है। इस वाले a के पावर m डिवाइड a के पावर n, सॉरी इसमें नहीं काम करेगा, ठीक है। तो ये अलग हो जाएगा, ठीक है। तो इसको ऐसे नहीं लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे तो बेस समान नहीं है ना, सॉरी यहाँ पे क्या है बेस सेम नहीं है, 2 यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे क्या है बेस सेम नहीं है, तो यहाँ पे फार्मूला नहीं लागू होगा, ठीक है। 2 के पावर 4 का मतलब क्या होता है 2 इंटू 2 इंटू कितना बार 4 बार, और फिर 3 का मतलब 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 कितना बार 4 बार, ठीक है। तो ऐसे करके इसको लिख देंगे, ठीक है। और इसको गुणा करके हम लिख देंगे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, और फिर उसी तरह इसको करेंगे 3 3 की 9, 9 3 27, 27 कितना होता है 81 होता है, ठीक है। 81 लिख देंगे, ठीक है। इसी तरह करके इसको लगाएंगे। फिर a इंटू बी, a इंटू यहाँ पे कोई नंबर रख लेंगे, फिर b की जगह भी कोई नंबर रख लेंगे, और उसके ऊपर पावर रखेंगे, कोई भी मान रख लेंगे। और जब इस तरह रखेंगे तो ये हम क्या करेंगे, एक बार a के ऊपर आएगा, यही हम एक बार b के ऊपर आएगा, जो कि यहाँ पे दिखाया गया है, ठीक है। एक बार a के ऊपर आया है, फिर हम एक बार b के ऊपर आया, फिर उस तरह करके हम लगाएंगे। फिर उसके बाद a के पावर माइनस n, a के पावर माइनस n रहेगा, ये n है, ठीक है ना, ये n है। तो इसके जगह क्या रखें, इसके जगह एग्जाम्पल क्या, a के पावर 0 इक्वल टू 1 होता है। जैसे इसको हम पहले समझा देते हैं, 5 के ऊपर 0, किसी भी नंबर पे अगर 0 आ जाता है, 100 के ऊपर भी 0 आ जाए, 6 के ऊपर भी 0 आ जाए, 7 के ऊपर भी 0 आ जाए, 8 के ऊपर भी 0 आ जाए, इसका मान कितना होगा 1 होगा। किसी भी नंबर के ऊपर 0 आ जाए तो क्या होगा 1 ही होगा। अब देखिए इसको समझना जरूरी है, इसको और इसको, ठीक है। इसको समझेंगे पहले, a के पावर माइनस n,
देखिए ए की जगह हम क्या रख देते हैं, 2 रख देते हैं, अब n की जगह क्या रख देते हैं, 3, और आगे माइनस है, यहाँ पे आगे माइनस है तो माइनस लगा देते हैं। अब आपसे फॉर्मूला ये कहना चाह रहा है, जब भी किसी भी नंबर पे पावर अगर माइनस में आ जाता है तो उसको हम क्या करते हैं, 1 अपान करके उसी चीज को लिखेंगे, क्या करके, यहाँ पे माइनस में है तो यहाँ पे पॉजिटिव करके लिखेंगे। बस आपसे यही कहना चाह रहा है कि ए के पावर माइनस एन जो है, अगर माइनस में पावर दिया है तो उसको क्या करेंगे, 1 अपान करके ए के पावर एन लिखेंगे, वही चीज नीचे करके लिखेंगे 1 बटा करके, जैसे ए के पावर एन यहाँ पे लिख देंगे, वही चीज लिख देना यहाँ पे, बस यहाँ पे क्या होना चाहिए, प्लस होना चाहिए। समझ गए आप। अब उसी तरह ये हो गया ए बाई बी के पावर माइनस में एम है, तो इसको क्या करेंगे, इसको आप सोचेंगे 1 अपान ए बाई बी, इसको भी वैसे ही लिखेंगे, ये भी तो पावर माइनस में है लेकिन ये बट्टा में फ्रैक्शन में है, तो फ्रैक्शन क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे, जो कि यहाँ पे आगे दिखाया गया ए बाई बी के पावर माइनस एम रहेगा, तो क्या हो जाएगा, बी बाई ए के पावर एम हो जाएगा, पॉजिटिव यहाँ पे एम क्या हो जाएगा, पावर एम पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारी फार्मूला था, ये सारा फार्मूला था एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर में का, और इसमें रूट में का भी जो फार्मूला है उन फार्मूलों को भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसको आपको एक स्क्रीनशॉट मारना है तो मार लीजिए। ठीक है, और आप एक बार इन सारे फार्मूला को याद कर लीजिएगा। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो फिर से मैं एक और बेसिक तरीके से वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको एक एक चीज समझाऊंगा और आपको समझ में भी आएगा। ठीक है, और देखता हूँ इसमें कुछ फार्मूला नहीं छूटे हैं जो आपको बताने लायक हो। अब रूट के इतने सारे सवाल जो बनते हैं, जो फार्मूला यूज होता है शॉर्ट्स में, करनी में, तो इन सारे फार्मूला को हमको पता होना चाहिए कि ये फार्मूला कैसे लिखा जाता है और इनका जो कंसेप्ट क्या होता है, उन सारे कंसेप्ट को हम इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। ठीक है, तो चलिए पहले फार्मूला से हम डिस्कस करेंगे और इनका एक एक एग्जाम्पल भी आपको समझाएंगे। ठीक है, ताकि आपको समझने में आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, तो पहले वाला जो फार्मूला लिखा है n अंडर रूट ए। ठीक है, n अंडर रूट ए, यहाँ पे n अंडर रूट ए लिखा गया है, तो इसको कैसे लिखा जा सकता है, ए के पावर 1 अपान n लिखा जा सकता है। ठीक है, ऐसा कैसे लिखा जाता है, देखिए पहली बात तो ये है कि रूट का जो मान क्या होता है, रूट का मान होता है 1/2। अगर रूट का मान होता है 1/2, अगर इसके आगे कोई नंबर दिया हो, जैसे यहाँ पे 3 दिया हो तो क्या हो जाएगा 1/3, अगर 4 दिया हो तो 1/4 हो जाएगा। अगर यहाँ पे ABCD में कोई भी ABCD का लेटर यहाँ पे दे देता है, कोई भी लेटर देता है, जैसे यहाँ पे n ही दे रहा है, n लिखा है, हम क्या करेंगे 1 अपान n लिखेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 1 अपान n हो जाएगा। किसी भी नंबर पे अगर रूट के आगे कोई भी नंबर लिखा है तो वही क्या हो जाएगा, उसका पावर हो जाएगा। ठीक है, ये रूल होता है। तो इसको आप कैसे लिखेंगे, इसको लगाने का तरीका ये है, ये हो जाएगा आपका, सपोज यहाँ पे एक जगह हमने 5 रख लेते हैं और रूट कर लेते हैं, और यहाँ पे n की जगह कोई रख दे 3, तो इसको लिखने का तरीका क्या है, 5 के ऊपर क्या हो जाएगा 1/3। तो आपको बताना है क्या, 2 अंडर रूट 6, इसको कैसे लिखेंगे, 6 के पावर 1/2। ठीक है, यहाँ पे हम 3 कर दे रहे हैं, इसको भी 3 कर दे रहे हैं। आपको क्या करना है, कमेंट करके ये बताना है 3 अंडर रूट 7 वाला बताना है। ठीक है, अब ये हो जाएगा n। अब हम इसको देखेंगे, दूसरे फार्मूला का लिखा है n अंडर रूट a इंटू n अंडर रूट b। यहाँ पे देखने वाली ये बात है कि आपसे फार्मूला ये कहना चाहता है कि जब भी किसी रूट में अगर कोई चीज लिखा है, उसका जो पावर जो आगे वाला जो लिखा है, रूट के आगे जो लिखा है n, यहाँ पे भी n लिखा है, इस रूट के भी आगे क्या लिखा है n लिखा है, जब सेम रहेगा तो इनको क्या करेंगे, हम एक दूसरे को समेट कर लेंगे, गुणा करके रूट के एक रूट में लिख देंगे, एक ही रूट में लिख देंगे। ठीक है, क्योंकि दोनों का क्या है, n ही है, n ही वैल्यू है, तो हम क्या कर देंगे, उनको एक ही रूट में क्या लिख देंगे। तो सपोज यहाँ पे n की जगह हम n की जगह यहाँ पे लग देते हैं 2, फिर यहाँ पे a की जगह 5 रख देते हैं, फिर यहाँ पे 2 रखते हैं, फिर यहाँ पे 6 रख देते हैं, क्योंकि ये यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे b लिखा है, तो अलग अलग मान मानना पड़ेगा। जैसे हम सोच रहे हैं वैसे आप भी सोच के रख सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर n की जगह आपने 2 रख दिया तो जहां जहां n रहेगा वहां पे क्या रखेंगे, 2 ही रखेंगे। जैसे यहाँ पे n आ गया तो n के क्या रखेंगे, 2 रखेंगे। फिर आपसे कह रहे a इंटू बी करिए, फिर 5 इंटू 6 कर दो, हो गया।
ऐसे ही आपको इसको भी करना है। देखिए यम यम यहाँ पे भी है, तो इसको क्या करें, यम लिखेंगे, उसके बाद रूट करके a/b लिख देंगे, ठीक है। एक ही रूट में इनको कर देंगे, एक ही रूट में लिख देंगे। अगर यहाँ पे यम रहता, यहाँ पे एन रहता, एक रूट में इम्पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पे जो रूट के आगे जो मान दिए गए हैं उनका क्या मान, उनका मान जो है सेम है, सिमिलर है, तो उनको हम ऐसे लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे लिखा m इंटू वाई अंडर रूट ए, ठीक है। तो इसको लिखने का तरीका y अंडर रूट यम के पावर y इंटू ए लिखा गया है, ठीक है। तो इसको लगाएंगे कैसे, इसको लगाने का तरीका क्या होता है, तो देखिए ये आखिर ये कैसे लिखा है, ये सवाल है, ठीक है। तो ये लिखा है m इंटू वाई, फिर अंडर रूट में a लिखा गया है, फिर y यहाँ पे बाहरी है और यम अंदर चला गया, कैसे अंदर गया है, तो आइए समझते हैं कैसे समझता है। यहाँ पे m लिखा है तो m लिख देंगे, इंटू कर देंगे। y अंडर रूट का मतलब समझते हैं, जब भी आप अभी आपको समझाए हैं, y अंडर रूट का मतलब क्या होगा, 1/y होगा। तो y अंडर रूट a का मतलब क्या होगा, a के पावर क्या हो जाएगा, 1/y, 1/y हो जाएगा, ठीक है। a के पावर 1/y हो जाएगा। फिर अब क्या करेंगे हम, यहाँ पे y ऐसे कैसे आ जाएगा a पे, तो अब क्या करेंगे हम 1 के पावर y। फिर हम क्या करेंगे कि ये जो 1/y है इसके आगे तो आ नहीं सकता, हम तो क्या करें, इसको अगर हम पहले इसको सॉल्व किए हैं, ठीक है, इस फार्मूला को सॉल्व किए हैं, तो m इंटू ए के पावर 1/y हो गया, इसके आगे बढ़ ही नहीं रहा है। हम क्या करें, इसको एक बार चेक करेंगे इसकी तरह ये बन जा रहा है कि नहीं। तो इसको जब चेक करेंगे तो y अंडर रूट में m के पावर y इंटू ए लिखा है, तो y अंडर रूट का मतलब क्या होता है, m के पावर y इंटू ए। और ये जो रूट है ना, ध्यान से देखिए, ये जो रूट है, यहाँ पे जो रूट था सिर्फ a पे ही था, यहाँ पे जो रूट था सिर्फ m के, यहाँ पे जो रूट है पूरा है m और a दोनों पे है, ठीक है। तो क्या होगा, ये 1/y हो जाएगा। अब क्या होगा, 1/y एक बार y से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या होगा, y इंटू 1/y, फिर a के पावर 1/y आएगा। आपको बताया शुरुआत में फॉर्मूला बताया गया है, जो उसमें बताया गया था a के पावर a इंटू बी के पावर m, इसका मतलब क्या होता है, a के पावर m इंटू a के पावर b के पावर m। उसी तरह इसको भी लगाएंगे, यहाँ पे y से y कट जाएगा, तो बचा क्या, m इंटू a के पावर 1/y, क्या 1/y हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए ये जो m इंटू a के पावर 1/y है, वो इस m इंटू a के पावर 1/y से क्या कर रहा है, सेटिस्फाइड कर रहा है। तो यानी कि इसके आगे ये बढ़ नहीं सकता, इसलिए हम देखेंगे इसके आगे तो बढ़ ही नहीं सकता है। तो इसको हम देखेंगे, तो इसके जगह अगर इसको हम ऐसे कर सकते हैं, तो इसको भी सॉल्व करके ऐसे ही आ रहा था, यानी कि दोनों एक दूसरे क्या है, बराबर है। तो वही आपको लिखा गया है m इंटू वाई अंडर रूट ए लिखा गया है, तो उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे n अंडर रूट, फिर m अंडर रूट ए लिखा है, तो क्या करें, mn अंडर रूट ए लिखा है, ठीक है। तो कैसे लिखा है हम बताएं आपको, n अंडर रूट का मतलब क्या होता है, ये अंडर रूट जो क्या है, m अंडर रूट ए पे दोनों पे है, तो ये क्या हो जाएगा, n जो है पावर में होगा। जैसे आपको यहाँ पे समझाते हैं, इसको मिटा दे रहे हैं, इसको लिखना है तो लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट मार लीजिए, ठीक है। इसको मिटा देते हैं अब। अब इसको देखिए, इसको आखिर ये कैसे लिखा है, ये तो ये n अंडर रूट यहां तक है, इसको क्या करेंगे हम, यहाँ पे लिखेंगे m अंडर रूट ए के पावर क्या लिखेंगे, 1/n लिखेंगे। फिर यम अंडर रूट का मतलब क्या होता है, इसको वैसे लिखेंगे, a के पावर हो जाएगा, ये किस पे होगा, सिर्फ m पे होगा, a पे होगा 1/m। फिर उसके ऊपर क्या है, n है। तो आपको तो पता ही है, जब पावर के ऊपर भी पावर रहता है तो क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, तो क्या हो जाएगा 1/mn। अब जरा यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये भी 1/mn क्या है, रूट ही बनाएगा आपका, ठीक है। जैसे 1/n क्या करता है, ये रूट क्या है, यम अंडर रूट लिखा है, तो यम क्या कर रहा है, 1/m हो जा रहा है कि नहीं। इसको कैसे लिखेंगे, 1/m लिखेंगे। और ये भी 1/mn दोनों लिखे, तो इसको भी क्या लिखेंगे, वैसे ही लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, mn अंडर रूट में a। वही चीज आपको यहाँ पे
लिखा गया mn_a। आपको ये कमेंट में बताना है कि इसको कैसे लिखेंगे, ठीक है। और इस पे एग्जांपल भी लिखना है। अपने दिमाग से कुछ भी रख लीजिए, mn का मान रख लीजिए, a का मान रख लीजिए। उसके बाद जैसे जैसे लिख रहा है वैसे वैसे लिखते चले जाइए, ठीक है। उसी तरह आपको n_a के पावर n के पावर p दिया है, फिर m_a के पावर n p कैसे लिखा है आपको बताना है। देखिए हम आपको बताते हैं, इसको बताने की कोशिश करते हैं हम, ठीक है। इसको मिटा दे, इसको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। आपको मैं बताना चाह रहा है ना कि आपको हम फार्मूला नहीं रटवाना चाहते हैं कि ये फार्मूला ऐसे रटना है, इसको ऐसे लिखा कैसे जाता है, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि कैसे लिखा जाता है। अब लिखा है m_a के पावर n के पावर p दिया, तो इसको क्या करेंगे हम, ये लिखा गया है तो कैसे लिखा गया आइए देखते हैं। यहाँ पे पहले m_रूट का क्या होता है, मतलब m_रूट का वैल्यू क्या होता है पहले, तो इसको 1/m लिखेंगे हम। तो उसी तरह m_रूट का मतलब होता है 1/m, तो किसके ऊपर, a के पावर n के ऊपर क्या लिखेंगे, a के पावर n के ऊपर 1/m, ठीक है। अब इसके ऊपर भी पावर में दिया गया है जो कि p है। अब क्या करेंगे, पावर से पावर मल्टीप्लाई करेंगे, ये इससे फिर इससे, ये हो जाए a के पावर n इंटू 1/m, फिर p, फिर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो n से m तो कटेगा नहीं, p ही कटेगा, तो क्या ऊपर ऊपर वाला गुना हो जाएगा, तो ऊपर क्या हो जाएगा, np हो जाएगा बाई m हो जाएगा। तो अब इसको कैसे लिखेंगे, हो तो गया। अब 1/m बनाना, ये a है, ठीक है, d मत समझ जाना। अब ये a है तो इसको क्या करेंगे हम, इसको अलग करेंगे आगे बढ़ के, a के पावर ऐसे a के पावर np इंटू 1/m करेंगे, बात वही है। अब 1/m का मतलब समझते ही हो, 1/m का मतलब होता है रूट, m_रूट, ये रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा a के पावर np, ठीक है। तो यहाँ पे जो लिखा गया है वही चीज यहाँ पे लिखा गया है, तो आप देख के समझ सकते हैं जितना भी है। और इसमें जो भी चीज है आप फार्मूला रख के चेक कर सकते हैं, जैसे जैसे लिखता है वैसे वैसे लिखते चले जाइए। आज का जो वीडियो था सिर्फ फार्मूला पे डिस्कस हुआ है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो मेरे DMT क्लासेस को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और फिर से मैं इन्हीं सारे पे आधारित सारे सवालों को सॉल्व करूंगा। RD शर्मा हो गया, यूपी बोर्ड हो गया, बिहार बोर्ड हो गया, सारे बोर्ड के लिए हेल्पफुल रहेगा। और मैं एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर का फिर से एक बार और अच्छे से आपको बताऊंगा, और आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है, क्योंकि मेरे 1000 सब्सक्राइबर नहीं है, अब कुछ दिनों में होने वाले हैं, तो आप जरूर और मुझे सपोर्ट भी करिएगा, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।